हेलो नमस्कार प्रणाम। आइए बताते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सरकार का बड़ा फैसला। डीजल पेट्रोल देश से हुआ ख़त्म और दारू और बियर से चलेगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर महादेव। मैं सिंगर जितेंद्र दीवाना आप सबको तहे दिल से नमस्कार प्रणाम। और आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने देश का हाल और डीजल पेट्रोल हुआ अपने देश से ख़त्म। दोस्तों मैं बता दूँ, आज सरकार का बड़ा फैसला, हमारे देश से डीजल पेट्रोल हुआ ख़त्म, बियर और दारू से चलेंगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। दोस्तों मैं बता दूँ आज कि देश में डीजल पेट्रोल की किल्लत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि डीजल पेट्रोल की किल्लत है, लेकिन सरकार की किसी ठेके पे किल्लत नहीं है। दारू की किल्लत नहीं है, बियर की किल्लत नहीं है, गांजा का किल्लत नहीं है। किल्लत है आम जनता को यूज करने वाले सामान की किल्लत है। दोस्तों सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सरकार अब डीजल पेट्रोल बंद करेगी और दारू बेचवाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने सरकार से और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि क्या डीजल पेट्रोल बंद करके और डीजल पेट्रोल न मिलने के कारण क्या दारू और बियर से चलेंगी गाड़ियाँ। देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा फैसला, देश से हुआ डीजल पेट्रोल का सफाया और दारू और बियर से चलेंगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इसलिए कि देश में हर एक चीज़ की किल्लत हो जाती है, कभी किसी चीज़ की किल्लत कभी किसी चीज़ की किल्लत, लेकिन आज तक किसी देश में दारू की किल्लत नहीं हुई है। तो जितना जोर शोर से हमारी सरकार डीजल पेट्रोल को आती है और मुंह उठा करके टीवी पर बोल देती है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गए, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, आप लोग कम डीजल पेट्रोल यूज कीजिए, कम घूमिए। तो इस पर मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आम जनता को जो सलाह दे रहे हैं वो सबसे पहले अपने ऊपर लागू कीजिए। डॉक्टर को अगर पढ़ाया ना जाए तो डॉक्टर नहीं बनता, इसलिए कि उतना उसका नॉलेज है, उसको पता है कि कौन सी दवाई किस काम में आती है। पहले मैं अपने पे खा करके और आजमाता हूँ कि क्या ये बुखार की दवा है, जिससे बुखार ठीक हो जाएगा, तो भी जनता को दिया जाएगा कि नहीं यही बुखार की दवा। जैसे अपना सरकार बोल रही है कि आप लोग कम डीजल पेट्रोल यूज कीजिए, कम गाड़ी चलाइए, कम घूमिए, तो सबसे पहले ये काम सरकार करे। सरकार के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री करें कि डीजल और पेट्रोल बंद करें। पहला मुद्दा मेरा ये था। दूसरा मुद्दा मेरा ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किए हैं कि आप लोग गोल्ड मत खरीदिए। तो अगर गोल्ड न खरीदा कोई गोल्ड अगर नहीं खरीदे, आज का माहौल, आज का जनरेशन यही कह रहा है कि अगर गोल्ड न किसी शादी विवाह में दिया जाए, गोल्ड न खरीदा जाए तो शादी विवाह नहीं हो पाती है। तो जब इतना काम आप कर दिए हैं तो एक काम और कर दीजिए। आप एक बार टीवी पर आकर के और घोषणा कीजिए कि देश से दहेज प्रथा का बीमारी ख़त्म कीजिए, और जिस किसी को भी दहेज में गोल्ड मांग रहा है, दहेज में रुपया मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, सामान मांग रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर आप ये काम कर देते हैं तो हो सकता है कि जनता गोल्ड न खरीदे।
1 ग्राम गोल्ड खरीदेगी और ये क्या बोलते हैं जो मिलता है नॉर्मली वो बांध करके लोग काम चला लेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले आप लोग जैसे गोल्ड खरीदने पे बैंड लगाए हैं वैसे दहेज प्रथा पे बैंड लगाइए। लोगों से बोलिए कि किसी शादी विवाह में कोई गोल्ड नहीं मांगेगा। अगर जो व्यक्ति गोल्ड मांगेगा तुरंत नज़दीकी कोई हेल्पलाइन बनाइए, जिस हेल्पलाइन पे आपसे कांटेक्ट हो पाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब जनता गोल्ड नहीं खरीदेगी। आप आकर के टीवी पे मुंह उठा करके बोल देते हैं कि गोल्ड मत खरीदिए। तो देश से दहेज प्रथा ख़त्म कराइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि कोई शादी विवाह में गोल्ड का सामान नहीं मांगेगा। तब जनता जा करके गोल्ड नहीं खरीदेगी। गोल्ड महंगा हो रहा है, पहले क्या था अब क्या हो गया, और जितना महंगाई बढ़ रही है उतना ही लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामा आप कर रहे हैं, ये कारनामा जरूर कीजिएगा। अभी एक तीसरा मुद्दा आप लोगों को बता रहा हूँ। आज तक तो KYC कराए, eKYC कराए, पैन कार्ड जुड़वाए, आधार कार्ड जुड़वाए, हर एक चीज़ के लिए सरकार लाइन में लगाई सबको। लेकिन आज भी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ और देश के पूरे नागरिकों से और देश के प्रधानमंत्री, ब्लॉक मेरा जहाँ तक जिस भाई तक जाए, इस बात को ज़रा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं गलत हूँ। जो भी मैं बात बोला हूँ पीछे उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा और आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत हूँ। अभी तक जो भी लिंक हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड, अब नया सरकार का एक नियम लागू हुआ है। जिस गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, राशन कार्ड पे जिस गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, अभी नया सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक नया घोषणा किए हैं कि जितना भी राशन कार्ड वाले हैं सब लोग आधार कार्ड और अपना बैंक खाता जुड़वाएं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि राशन के बदले लोगों को पैसा मिलेगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, जो भी है जैसे भी है मिलेगा। तो लोगों को ये सरकार राशन छोड़ करके पैसा खिलाएगी। कुछ दिन पहले नमक खिलाई कि नमक हलाली नहीं करेंगे, इसलिए भाजपा वाले आज तक भाजपा के साथ कोई नमक हलाली नहीं करता है। और अब सरकार लोगों को राशन छोड़ करके पैसा खिला रही है। तो आप लोग क्या बताइएगा, क्या आप लोग पैसा खा करके जी जाएंगे कि राशन की ज़रूरत पड़ती है? तो मैं ये देश के प्रधानमंत्री से बता दूं और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बता दूं कि पैसा से राशन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं। जो आप कर रहे हैं, जनता को पैसा दे रहे हैं, पैसा खिलाएंगे, तो जनता को राशन चाहिए, पैसा नहीं। और आप ही के सरकार में राशन नहीं मिलता था, अगले सरकार में भी राशन मिलता था, जो पीछे सरकार थी उसमें भी राशन मिलता था। वो सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाई, ऐसा कोई घोषणा नहीं किया। लेकिन आप जब से आए हैं तब से नया नया घोषणा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने मन से ही बता रहा हूँ कि आने वाला समय में आप डीजल पेट्रोल बंद करके और दारू और बियर से ही गाड़ी चलवाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे आप लोग सब घोषणा कर देते हैं, वैसे एक मैं बताया था ना कि दहेज प्रथा बंद कीजिए तो लोग खुद ही गोल्ड खरीदना कम कर देंगे। और दूसरा काम ये कीजिए कि जैसे सब कुछ आप आकर के घोषणा कर देते हैं कि मैं GST लगा रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी लॉकडाउन कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी नोटबंदी कर रहा हूँ, काला धन लाने के लिए नोट बंद कर दिए। वैसे एक घोषणा और कर दीजिए कि हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में और नहीं तो हमारे देश में, हमारे पूरी देश में
कहीं कोई सरकारी ठेका नहीं रहेगा, कहीं दारू नहीं मिलेगी, कहीं गांजा नहीं बिकेगा, कहीं हीरोइन नहीं बिकेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जितना पैसा, अधिक से अधिक पैसा जाता है तो दारू से ही सरकार चल रही है। दारू बेचने से, दारू माफियों से सरकार चल रही है, गांजा माफियों से सरकार चल रही है, हीरोइन बेचने वाले माफियों से सरकार चल रही है। ऐसा सरकार नहीं कर सकती, इसलिए सबसे ज़्यादा फायदा इसी में है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये घोषणा जरूर कीजिएगा। तब तक मैं अपना ब्लॉग यहीं स्थगित करता हूँ और फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे। अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।